मैंने बार बार अपने संबंध के बारे में सोचा मलिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहां से क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण यह भी था कि मुझे खुद पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर कैसा अनुभव करूंगा। लेकिन मन में कहीं आशंका थी कि वो वातावरण मुझे छा लेगा, मेरे जीवन की दिशा बदल देगा। और मेरी वो आशंका निराधार नहीं थी। तुम्हें बड़ा आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूं। तुम्हारे लिए यह बड़ा अस्वाभाविक होगा, परंतु मेरे लिए यह बिल्कुल भी अस्वाभाविक नहीं था। मेरे अभावपूर्ण जीवन का वो एक स्वाभाविक मोड़ था। संभवतः उसमें उन सबसे प्रतिशोध लेने की भी भावना थी जिन्होंने जब तक मेरा परिहास उड़ाया, मेरी भर्त्सना की। परंतु मैं ये जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने को समझाने का प्रयास किया कि कमी उस वातावरण में नहीं, मुझ में है। मैं अगर खुद को बदलूं तो सुखी हो सकता हूं, परंतु ऐसा हुआ नहीं। मैंने जो कुछ भी लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। किसी और के लिए वो जीवन स्वाभाविक हो सकता था, मेरे लिए नहीं था। एक राज्य अधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार अनुभव होता था कि प्रभुता और सुविध के मोह में पड़कर मैंने अनाधिकार ही उस क्षेत्र में प्रवेश किया। जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था, मैं उससे दूर हटाया। दूर तक फैली उस क्षितिज पथ पर जब मेरी आंखें पड़ती, तो मुझे यह प्रतीत होता है कि मैं उस विशाल से दूर हटाया हूं।